दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल हमारा भारत हमारा इतिहास। दोस्तों, आज की चर्चा चालू करने से पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। जिंदगी बाद फना तुझको मिलेंगी हसरत, जिंदगी बाद फना तुझको मिलेंगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। दोस्तों, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें लिखी थी अशफाकुल्लाह खान ने। इनका जन्म 22 अक्टूबर सन 1900 को शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिता शफीकुल्लाह खान और माता मजरूनिसा थे और ये अपने 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, इसलिए इन्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। इनके अंदर बचपन से ही देशभक्ति का जुनून सवार था, इसीलिए इन्हें इनकी स्कूल से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां पे भी देशभक्ति के बारे में बातें किया करते थे। दोस्तों, अगर बात हम अशफाकुल्लाह खां की करें और रामप्रसाद बिस्मिल जी का नाम ना आए तो ये हो नहीं सकता। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में मैंने इससे पहले बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने रामप्रसाद बिस्मिल जी का जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बता दिया था कि काकोरी कांड कैसा हुआ, उसमें अशफाकुल्लाह खां ने क्या किया था। तो आज हमारे पास में अशफाकुल्लाह खां के उस चैप्टर के बारे में बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम बस इनके बारे में 2-3 बातें ही करने वाले हैं। हम ये बातें करेंगे कि इन्होंने पंडित जी के लिए क्या किया। हम ये बातें करेंगे इन्होंने अपनी माता को जब ये फांसी पे चढ़ने वाले थे उससे पहले जो लेटर लिखा था, उस लेटर में क्या लिखा था। अगर वो लेटर के बारे में आपको सुनना है तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो लाइनें हैं वो लाइनें मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब पंडित जी मैनपुरी षड्यंत्र में अंडरग्राउंड थे उस समय भी अशफाकुल्लाह खान ने उनसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय इन दोनों के जो विचार है वो मिल नहीं पाए थे। अब नहीं मिल पाए थे उसका कारण से दिखता था क्योंकि पंडित जी इनके धर्म को लेकर थोड़े असमंजस में थे कि ये मुसलमान हैं, क्या मुसलमानों का भारतीय स्वतंत्रता में योगदान रह पाएगा। लेकिन जब पंडित जी शाहजहांपुर आए थे तब इन्होंने एक शायरी कही थी, जिस शायरी पे एक नौजवान ने आमीन कहा था। वो नौजवान अशफाकुल्लाह खान ही थे। जब अशफाकुल्लाह खान ने आमीन कहा था उस समय उन्होंने पंडित जी ने उनसे मिलकर पूछा था कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया था कि मैं रियासत उल्लाह खान का छोटा भाई हूँ। अब रियासत उल्लाह खान कौन थे? तो रियासत उल्लाह खान ये पंडित जी के साथ में पढ़े हुए व्यक्ति थे, ये उनके सहपाठी थे और ये उन्हीं के छोटे भाई थे। तो ये सुन के पंडित जी ने उन्हें आर्य समाज मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। जब आर्य समाज मंदिर की बात आई तो उन्होंने ये बात अपने परिवार को बताई कि मुझे आर्य समाज मंदिर में जाके पंडित जी से मिलना है। तो इनके परिवार वालों ने उन्हें रोका कि हम एक कट्टर मुसलमान हैं, हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने परिवार की नाराजगी को ना देखते हुए मंदिर में जाना स्वीकार किया, क्योंकि देशभक्ति का जुनून ही ऐसा होता है। ये वो मंदिर में जाके उनसे मिले और वहां पे से इन दोनों की जो दोस्ती हुई वो मरते दम तक साथ रही। दोस्तों, पंडित जी को कांग्रेस समिति ज्वाइन करने के लिए भी अशफाकुल्लाह खान ने ही प्रेरित किया था। इन्हें लगा था कि अगर हम कांग्रेस समिति ज्वाइन कर लेंगे तो हमें थोड़ी सी ताकत मिलेगी, थोड़े लोगों से और पहचान बढ़ेगी। और ये जहां तक सही भी हुआ था। अगर वो चौरा चोरी कांड नहीं हुआ होता तो शायद हमारा देश सन 1922 में ही आजाद हो जाता। लेकिन जब वो चौरा चोरी कांड हुआ था जिससे महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो उसमें सबसे ज्यादा आहत अशफाकुल्लाह खान ही हुए थे। उन्हें लगा था कि हमारी जो मेहनत है उसके साथ में धोखा हुआ है, हमारी जो भावना है उसके साथ में धोखा हुआ है। लेकिन उस समय अंग्रेज फूट डालो और राज करो ये राजनीति पे काम कर रहे थे। तब अशफाकुल्लाह खान ने 2 लाइनें लिखी थी कि फूट डालने की चाल तुम्हारी पूरी नहीं होगी, भारत तो आजाद होके रहेगा। दोस्तों, ये वो दृढ़ संकल्प था जिसने भारत के नौजवानों को एक किया था। मुसलमानों का उस समय भारत की आजादी में उतना योगदान नहीं था। अंग्रेजों ने
दो प्रकार की सीटें बना के रखी थी, एक बना दी थी हिंदू की, एक बना दी थी मुसलमानों की। उन्होंने पूरा प्लान बना के रखा था कि फूट डालो और राज करो, लेकिन उसकी मिसाल थी पंडित जी और अशफाकुल्ला खां कि उस फूट का इन दोनों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ करता था। जब काकोरी कांड के समय पंडित जी ने ये प्लान बनाया था कि जो हमारा भारत का खजाना है, जो अंग्रेज चुरा रहे हैं, उसे उनसे छीन लिया जाए, अपने कब्जे में ले लिया जाए। उस समय अशफाकुल्ला खां थोड़े से परेशान हुए थे, तो इस पे उनके क्रांतिकारी साथियों ने भी पंडित जी से कहा था कि देख लो हमारे साथ में एक मुसलमान है। तब अशफाकुल्ला खां ने कहा था कि मुझे तुम मेरे काम से याद रखोगे, मेरे मरने के बाद में मुझे याद रखोगे, और ये बात सच भी है। दोस्तों आज हम उनके उसी काम की वजह से हम याद करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, उनके साथ जो साथी थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि अशफाकुल्ला खां का जो नहियान पक्ष था, उस समय जब 1857 में एक क्रांति हुई थी, उस पर इनके परिवार ने, ननिहाल के परिवार ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था, जिस वजह से गुस्सा लोगों ने उनकी कोठी भी जला दी थी, जिसे आज भी जली हुई कोठी के नाम से जाना जाता है। तो उसी वजह से कुछ लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति ऐसी भावनाएं थी। खैर ये तो अलग पार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे हम आते हैं वापस अशफाकुल्ला खां के बारे में बात करते हैं। जब अशफाकुल्ला खां ने काकोरी कांड में वो संदूक तोड़ के पूरा खजाना एक चादर में भर के वहां से फरार हो गए थे, उसके बाद में बाकी सब साथी तो बनवारी लाल जी की, जो बनवारी लाल जी थे उनकी मुखबरी की कारण, क्योंकि सबसे पहले उन्हें पकड़ा गया था, तो उन्हें पकड़ने के बाद में उन्होंने पूरी मुखबरी कर दी थी। उन्होंने पूरी जो जितना भी इनका प्लान था वो पूरा अंग्रेजों को बता दिया था, जिस वजह से सब तो पकड़ा गए थे, सिर्फ दो जन नहीं पकड़ाए थे। चंद्रशेखर आजाद, जो तो आजाद ही रहे, आखिरी तक आजाद रहे, मरते दम तक आजाद रहे, उन्हें अंग्रेज कभी नहीं पकड़ पाए। और दूसरे थे अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां वहां से पहले तो चले गए नेपाल, फिर वहां से कुछ दिन उन्होंने बिहार में काम किया, कुछ दिन लखनऊ में काम किया। इनकी प्लान ये था कि मैं ये विदेश चले जाए और वहां पे जाके इंजीनियरिंग कर ले और वापस आके अपने देश की सेवा करें, क्योंकि इंजीनियरिंग में पैसा था और वो पैसा कमा के अपने देश की सेवा करना चाहते थे। लेकिन इनके ही बचपन के दोस्त ने मुखबरी करके इन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। फरवरी 1926 को इन्हें फैजापुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में इन्हें कुछ दिनों के लिए गोरखपुर जेल में लाया गया था, लेकिन गोरखपुर जेल में ऑलरेडी पंडित जी थे। जब इन्हें पता चला इनकी दोस्ती के बारे में, तो इन्हें वापस फैजापुर जेल पे भेज दिया गया। जब ये फैजापुर की जेल में थे, उस समय जो इनका जेलर था वो मुसलमान था। वो इन्हें बताया करता कि तू क्यों हिंदू के चक्कर में अपनी जान दे रहा है, तू सरकारी गवाह बन जा, मैं तेरी जान बचा लूंगा। लेकिन इन्होंने फांसी का फंदा स्वीकार किया, लेकिन अपना दोस्ती तोड़ने से मना कर दिया। दोस्तों ये वो दिन था जिस दिन दो दोस्तों को एक साथ फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में पंडित जी को फांसी दी गई थी, और उसी दिन सवेरे यानी 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खां को फैजापुर की जेल में फांसी दी गई थी। दोस्तों ये दोनों दोस्त मरने के बाद में भी एक ही रहे। इन्हें 19 दिसंबर 1927 को जब फांसी दी गई थी, उससे एक दिन पहले यानी 17 दिसंबर 1927 की रात को इन्होंने अपनी मां के नाम एक खत लिखा था। उस खत में इन्होंने जो लिखा था उसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो कुछ लाइनें आपके सामने रखूंगा। इन्होंने लिखा था, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। यानी मरने के समय भी ये सोच रहे थे कि हमारा देश कब आजाद होगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर ए भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। दोस्तों इन्होंने ये लाइनें जो है बिस्मिल जी के लिए लिखी थी, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते थे कि अगर मेरा जन्म हो 100 बार भी हो,
तो भारत माता की धरती पे हो। और साथ में वो ये कहते थे, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, जन्म लूं अगर आकर तो भारत में हो आना। तो ये लाइनें जो थी, ये लाइनें लिखते थे पंडित जी। तो इसीलिए बिस्मिल जी ने इसीलिए अस्तगफुरुल्लाह खान ने कहा है कि बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आकर ये भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। लेकिन अस्तगफुरुल्लाह खान तो मुसलमान थे, तो वो लिखते हैं, जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। मुसलमान थे, इसलिए पुनर्जन्म की बात नहीं कर सकते थे। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा, अगर जन्नत के बदले में पुनर्जन्म मिले तो मांग लूंगा। तो दोस्तों, ऐसे देशभक्त थे ये, जिन्हें हर समय सिर्फ आजादी की ही मांग थी। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप तक पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हीरो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।